हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स की क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, सिद्ध कीजिए कि इसको हमें सिद्ध करके लाना है ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, ये हो जाएगा हल। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे होता है R1 R2 R3। ये पंक्ति हो गया इस फॉर्म में ऐसे, और कॉलम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे C1 C2 C3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉलम में जो है ए यहाँ से कॉलम में ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ से बी और यहाँ से सी। यहाँ पे लिखेंगे कॉलम फर्स्ट से ए कॉमन निकल रहा है, कॉलम सेकेंड से बी कॉमन निकल रहा है और कॉलम 3 से सी कॉमन निकल रहा है। मीन्स ये हो जाएगा ए बी सी कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर था तो बच जाएगा ए, और यहाँ पे ए का क्यूब है तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बचेगा 1 तो हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा सी और यहाँ पे सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो करेंगे, यहाँ भी जीरो करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये C1 C2 C3। अब संक्रिया लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे ये C1 में हम लोग C3 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C1 माइनस C3। और दूसरे में भी लगाएंगे हम लोग, दूसरे कॉलम में तो हो जाएगा C2 में हम लोग करेंगे C3 को घटा देंगे। हम लोग यहाँ पे जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में संक्रिया लगा रहे हैं, पहला में हम लोग तीसरा को घटा रहे हैं और दूसरा में भी तीसरा को घटा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये एक में एक घटेगा 0 हो जाएगा और इस एक में एक घटेगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा ये ए बी सी, यहाँ पे होगा ये 0 और यहाँ पे देखो ये पहले में तीसरे को घटा रहे हैं तो ए में सी को घटाएंगे तो ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी। ए स्क्वायर में हम लोग सी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक में एक को घटाएंगे ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बी में सी घटाएंगे हो जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटाएंगे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो है तीसरा कॉलम में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो वो जैसा है वैसा रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। यदि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो तो ये होता है एक्स प्लस वाई और इनटू में x माइनस वाई होता है। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस सी इंटू में a प्लस सी। ए बी सी कॉमन है ये, यहाँ पे 0, यहाँ पे a माइनस सी और यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस सी इंटू में a प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 माइनस 0 उसके बाद b माइनस सी है कि हो जाएगा 0 b माइनस सी, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के लिए, ये वाला फार्मूला तो हो जाएगा b माइनस सी इंटू में b प्लस सी। अब यहाँ पे बचा 1c का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये C1 C2 C3, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में ए माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन है। हम लोग कॉमन निकाल लेंगे C1 से ए माइनस सी और C2 से बी माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। यहाँ पे निकला ए बी सी पहले से है, ये हो जाएगा a माइनस सी, इसमें से निकलेगा a माइनस सी, इसमें से b माइनस सी। अब यहाँ पे बचा ये 0 0 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1, ये हो जाएगा 1
1 और यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस सी बी प्लस सी, ए प्लस सी और यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग संक्रिय अप्लाई कर देंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। ये है R1, R2 और R3। यहाँ पे R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर हम लोग R1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष जो पहला पंक्ति है उसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये 1 बस है, 0 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, बचा 1। ये 1 जो है A13, इसका एलिमेंट्स नंबर A13 है और A13 दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 को 4 होता है और 4 एक सम संख्या है, तो इसके लिए जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये A B C है और ये हो जाएगा A माइनस सी इंटू में B माइनस सी इंटू में ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हम लोग जो है विस्तार कर रहे हैं, तो इसी का जो है पहला पंक्ति और जो नंबर है ये तीसरे कॉलम पे है, तो तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचा 1 और यहाँ पे A प्लस सी और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा B प्लस सी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये इनसे, ये जो है B प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या होगा, B प्लस सी होगा और A प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, A प्लस सी हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये A B C, A माइनस सी इंटू में हो जाएगा B माइनस सी। यहाँ पे होगा ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा B प्लस सी और यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A माइनस और C भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा B माइनस A, तो ये हो जाएगा A B C और यहाँ पे होगा A माइनस सी इंटू में B माइनस सी इंटू में हो जाएगा ये B माइनस A। लेकिन यहाँ पे हमें सिद्ध करके लाना था A B C A माइनस B इंटू में B माइनस C इंटू में C माइनस A। यहाँ पे देखेंगे A B C है, A B C मिल गया हमें, A B देखेंगे A माइनस B, यहाँ पे क्या है B माइनस A है, तो इसको हमें जो है A माइनस B फॉर्म में चेंज करना है, तो वहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा A माइनस B, माइनस कॉमन निकला A माइनस B आ जाएगा ये। अब यहाँ से हम लोग A माइनस B मिला, अब ये हो जाएगा B माइनस सी, इसमें जो है सेम है ये B माइनस सी। अब यहाँ पे देखो A माइनस सी है, लेकिन हमें यहाँ पे लाना क्या था C माइनस A, यहाँ से भी जो है हम लोग उसको लिखेंगे C माइनस A लिखेंगे, तो वहाँ से भी जो है माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा C माइनस A हो जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस C और A माइनस B और C माइनस A हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये A B C और A माइनस B इंटू में B माइनस C इंटू में C माइनस A, यही हमें सिद्ध करना था। A B C यहाँ पे नोट कर लेंगे वरना ये हो जाएगा A B C A माइनस B इंटू में B माइनस C इंटू में C माइनस A, C माइनस A, ये सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।